इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। और भी ऐसे वियर्ड भूत हैं नानी के घर के पास या राजस्थान में जो तू जानता है? तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा घर है, उसके पीछे के पीछे थोड़ा सा एक घर है जहाँ नंदू भैया रहते हैं। ठीक है, नंदू भैया, जिनको हम नंदू काको साही बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं। ठीक है, वही जो तुमको बताया था कि अगल बगल के सब हम चाचा मामा सब बना लेते, रिश्तेदार बना लेते पड़ोसियों को। तो घर पे आना जाना बहुत अच्छे से रहता था। तो उनने इनको सुनाई, इनने मुझे सुनाई। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, जब शादी नहीं हुई थी उनकी। तब ऐसे रैंडमली घूमते घूमते उनको मन हुआ गाँव में कुत्ता पालने का। तो वो गए और एक गली कुचरे में पड़ा हुआ था एक कुत्ता, उठा लाया घर पे। आज से तू शेरू, मरे हाल था वो एकदम। शेरू नाम रखा उसका, आयरनी। तो नाम शेरू रख दिया और बढ़िया उसको खिला पिला रहे हैं। उसके बाद घूम रात को सैर, मतलब दिन में सैर पे लेके निकल रहे हैं उसको, लोगों के सामने होशियारी कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ। तो मजे आ रहे हैं उनको उसके साथ में, और शेरू भी एकदम मिल गया उनके साथ में, एकदम दोस्त जैसा बन गया और काफी फ्रेंडली हो गया। तो महीना महीना निकला उनका, बहुत अच्छा चला। और रिच फैमिली थी काफी उनकी, अच्छी खासी रिच फैमिली। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शेरू के साथ में घूम रहे फिर रहे। एक दिन रात को अचानक से क्या होता कि हाँ, बेसिकली एक शेरू की एक आदत थी, पहले बता देता हूँ। शेरू की बहुत गंदी आदत थी। खाना खाने जैसे बैठता था ना नंदू भैया, वो आता था, स्पीड में आएगा, जॉन विक की तरह से लात मारेगा प्लेट को और भग जाएगा। बड़ा ही वियर्ड था कि लात मारेगा प्लेट को और भाग जाएगा। तो ये सब था, चल रहा था उसका। ठीक है, फन में ले रहे थे ये वो। तो वो एक दिन रात को सो रहे थे लेट, एंड सडनली उनको आवाज आती है घर के पीछे से, ऐसे कोई पत्थर ठोक रहा है। ऐसा पत्थर में पत्थर मारते तो कैसी आवाज आती है? तो होगा कोई। तो कंटिन्यू 1 घंटे तक चला। अब रात में गांव में एकदम सुनसान हो जाता है यार, कंटिन्यू एक आवाज सता रही है। तो भाई वो उठेगी भाई। अब सब कुत्ते को साथ साथ में लेके सोते थे वो बेड पे अपने, तो बहुत लगाव था। तो उन्होंने कहा यार क्या है, देख के आता। तो कुत्ता भी उठा साथ में कि सिक्योरिटी के लिए मैं जाऊंगा। तो पीछे गए, वहां गए, झाड़ियां थी बहुत सारी। ठीक है, उसमें उल्टी पीठ करके बंदा बैठा हुआ है एक। ठीक है, बूढ़ा सा बंदा दिख रहा है, पत्थर पत्थर मार रहा है फालतू में। ठीक है, ठीक है कि भाई अरे बाबा कौन है? रिप्लाई नहीं आया। अरे कौन है बाबा? तो रिप्लाई नहीं दिया। कहे उन्होंने हाथ रखा, हाथ रखते ऐसे पीछे मुंडी किया। उनकी आंख से खून निकल रहा था, और ये वाइट पुतलिया थी, ये पुतलिया वाइट पूरी, और आंख से खून निकल रहा है। बस उसको देखा, ये वहीं गिर गया एकदम से, झटके से एकदम गिरे गिरे। और ये जो बंदा था, जो बता रहा हूँ बूढ़ा, ऐसे मेंढक की तरह कूदा, ऐसे 4 पैर, हाथ पैर पे कूदा ऊंचा, और कूदते कूदते झाड़ी में चला गया। इनसे दिमाग प्रोसेस नहीं किया, भागने लग गया एकदम से। और देखा तो भाई शेरू उनसे पहले भाग गया। किधर भाग गया? मतलब क्या, कुत्ता पार्लर का सिक्योरिटी के लिए बुलाया था, खुद ही भाग गया। तो वो गए वापस घर पे कि भाई ये तो बड़ा अजीब सीन हुआ, घर पे जाके बताना पड़ेगा। तो शेरू भी थोड़ी देर बाद आ गया। तो शेरू को डांटा वाटा के भाई तू कैसा कुत्ता है ये, और डांटा उसको तो समझ के ही आएगा। तो चला गया वो भाग के, वो छोड़ के तो भाग गया था। तो वो घर में बताया, तो घर वाले तो हाँ ठीक है, क्या है, कोई होगा, बंदा होगा, तेरे को लग रहा होगा, ऐसा इग्नोर किया। तो वो भी गांव के बंदे थोड़े ऐसे, तो उनको ज्यादा लगा नहीं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि ठीक ठाक सब चल रहा था वापस सेम को सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वापस सो रहे थे, उस दिन से शुरू हुआ था ये। 1 महीने तक सब कुछ सही था, एंड नेक्स्ट डे अचानक से रात को ये जो शेरू था वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चौक में जाके जोर जोर से भौंकने लग जाता है। पहली बार था ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये, वो सो जाता था, बड़ा प्यारा कुत्ता था, उसको घुमा ले जाते थे, तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है बड़ा ही अजीब तरीके से, ऊपर देख के भौंक रहा है। ठीक है, तो यार ये क्या है, ऐसा तो बिहेव करता नहीं है ये। तो ये गए उसके पास में, भाई क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है? तो वो ऊपर छत पे देख के भौंक रहा है, एंड सडनली फिर ये पैंट पकड़ा नंदू भैया का, और ऐसे खींचने लग गया कि चलो मेरे साथ ऐसा। तो वो छत पे ले गया, और छत पे जाके
एक कपड़ा पड़ा हुआ था और कपड़े को वो कुत्ता ऐसे ऐसा करके पूरा वो करने लग गया, मतलब फाड़ने लग गया। तो पकड़ा वो कपड़े को, पूरा खून में था वो कपड़ा, ठीक है। नंदू भैया ने देखा पूरा खून में आया वो कपड़ा। एंड छत के कोने में 3 खरगोश मरे हुए पड़े, पूरा फ्रेश किसी ने मारा हो जैसे, ठीक है। खरगोश 3 मरे पड़े, खून निकल रहा है और वो कपड़ा पूरा खून का है। तो इतनी वियर्ड चीज हुई। फिर तो जाके मम्मी पापा को बताया, उन्होंने सीरियस लिया कि यार ये क्या सीन है भाई, ये तो बड़ा ही वियर्ड हो रहा है चीजें। कोई खरगोश मार के, और रिसेंट मरा है, अभी किसी ने जैसे मारा हो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि वही जो गांव में देवता पे ही बिलीव करते हैं कि उनके जो आ, आ, है रिलेटिव, उनके अंदर ही देवता आता है, तो उनको बुलाएंगे, उनसे ही पूछवाएंगे। तब तक ज्यादा कुछ करते नहीं, ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब वो सब क्यों हो रहा था वो बाद में वो पता चलेगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि सब कुछ वापस प्रॉपर चलने लग गया। नंदू भैया डर में थे, वो कुत्ता भी थोड़ा सहमा सहमा सा रहने लग गया, क्या ही है अजीब सा। और वही उसका रेगुलर था कि वो आएगा, खाना खाएगा, लात मार के भागेगा, लात मार के भग जाता था वो अपने अपने। तो एक दिन जब क्या होता है, वो नॉर्मल टाइम पे आ जाता था वापस बाहर, 1-2 घंटा रह गए शेरू। तो एक दिन वो बाहर भागा और आया नहीं बहुत टाइम तक, ठीक है। और 11 साढ़े 11 बज गए रात के, काम में लेट हो जाता है। वो एकदम से भागते हुए आया घर में, और बड़ा ही डरा डरा एकदम कोने में एकदम से डर के बैठ गया, ठीक है। अभी ये जो सीन है बड़ा ही अजीब सा हुआ। तो सब पूछ रहे भाई यार क्या हो गया, शेरू को एकदम से डर क्यों गया, ऐसा तो है नहीं है। अब रात का टाइम है, तो लाइट वाइट बंद रहती है गाँव में, ठीक है। रात को उनका जो गेट है, वो चौक में बैठ खड़े, गेट है, ठीक है। वो शेरू सामने देख रहा है गेट पे, ना उधर से एक शादी के जोड़े में एलईडी पास हुई, हाथ में दिया लेके, ऐसे सबके सामने से ऐसे क्रॉस हुई, क्रॉस हो गई। आगे जाके वो दिया पटाख करे टूटने की आवाज आई, वापस अंधेरा एकदम। ये सारे एक रूम में गए, साथ में आके सो गए चुपचाप कि भाई ये कुछ ओवर द टॉप हो गया, टॉप हो गया। तो अभी तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा भी कुछ। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और अब दिखने लग गया। तो एक दिन बाकी था अभी, जो देवता को बुलाना था उनमें, तो उन्होंने कहा कि एक दिन और वेट करता है सिर्फ। वो एक दिन में उनके साथ क्या हुआ, अब अजीब सी चीजें हो रही है। कोई मेन गेट खटखटा रहा है और कोई है ही नहीं वहां पे। बाहर सब खाना खाना बैठा है, तो अंदर से जो जिसका नाम है, जैसे बलराज उनके पापा का नाम है, तो अंदर से बलराज करके कोई चिल्ला रहा है, अंदर से बलराज करके कोई चिल्ला रहा है। और जिसका जो नाम है, नंदू को नंदू सुनाई दे रहा है, बलराज को बलराज सुनाई दे रहा है, अंदर उन्हीं के घर के अंदर सुनाई चिल्ला रहा है कोई। तो बड़ा मतलब दिमाग में तो था कि ये कुछ सीन है, तो अगल बगल में बताया नहीं किसी को उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि सब हो जाएगा क्लियर, उसके बाद करेंगे सब। तो और क्या हुआ था उनके साथ में, एक और वियर्ड चीज हुई थी। हाँ, तो बेसिकली ये सब तो थोड़ा बहुत चल रहा था, आवाजें आना ये वो। जब शाम हुई थी, उसकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी जो है नंदू भैया की, वो पूजा वूजा करके फिर जा रही थी बाहर, जो चौक है वहां से अपने रूम में जा रही थी। तो राइट साइड में ही आगे अभी भी है पीपल का पेड़ है। वो पीपल के पेड़ के टॉप पे वही वो बूढ़ा बंदा बैठा हुआ है, टॉप पे ऐसे करके, और घूर रहा है इनके घर को। मम्मी ने देखा? मम्मी ने देखा, सबको बुलाया, चिल्ला दी एकदम जोर से, चिल्लाया एकदम कि भाई ये क्या देख ले। तो सबको बुलाया, चारों घर वाले आए, शेरू भी। तो वहीं बैठा है। इन जनरल क्या होता है कि जैसे कोई देखा और गायब हो गया, वो वहीं बैठा है और घूरे जा रहा है। और शेरू भौंकना स्टार्ट, भौंक रहा जोर जोर से। तो नंदू भैया ने चुप कराया कि तू एड्रेस और दे दे इसको। तो बेसिकली ये सब हुआ। एंड अब तो एक्सट्रीम ही हो गया था, लाइक कि चीजें दिखने से लेके घर में आवाजें आ रही है, हम भी बता सकता है किसी भी वक्त पे। अब तो ये मतलब कोई नक्की नहीं है। तो वो जाके उस दिन सोए, अगले दिन सुबह वो आने वाले थे। उससे पहले ही सुबह जल्दी उठ के उनने पहले पंडित जी से, कोई रैंडम जो पंडित जी होता है उनसे एक हवन ववन छोटा सा इधर उधर थोड़ा सिक्योरिटी के लिए वगैरह वगैरह करवा दिया, ठीक है। फिर देवता भी आ गए, देवता ने भी थोड़ा थोड़ा कुछ करके सेफ कर दिया कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके, ठीक है ना। अब इतना डीप में नहीं गए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस सही हो जाए सब कुछ, ठीक है। 1 महीना सब कुछ सही चला। शेरू वही अपना आ रहा है, लात मार रहा है,
था, खाने को लात मार के उसके पापा की थाली को अब लात मारने लग गया, लात मार के भग जाता है वो, ऐसा करता है। तो अब क्या हुआ कि 1 महीने तक जब सब कुछ प्रॉपर चला, 1 महीने बाद ना ये सेम सीन हुआ, उन्हें लात मारी बहुत जोर से, कुछ शेरू भागता हुआ आया एकदम खींच के लात मारे पापा के, उसके भाग गया। तो अब थोड़ा ज्यादा हो गया, उसको नंदू भैया थे, वो गुस्सा हो गया कि पापा की थाली को लात मार दी, तो उसको बोला, आने दो इसको, मैं इसके ऐसे तैसे करता हूँ। तो वो शाम को आया और बहुत डांटा उसको, मतलब जानवरों में भी वो तो होता ही है फीलिंग है कि तुम डांटो तो पता तो चलता ही है। तो बहुत डांटा कि समझ नहीं आता है, वो बहा दूंगा ये वो करके। तो वो बेचारा मायूस सा हो गया, बैठ गया नीचे। अब नंदू भैया ना गर्मी का टाइम था, तो छत पे सोने गए थे, ठीक है, छत पे सो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था कि यार मैंने अपने कुत्ते को डांट दिया, बेचारे को बुरा लग रहा होगा। इतने में वो जालियां लगी थी उनके घर के, एक बाहर जो चौक है, एक अंदर एक छोटा चौक होता है, वहां पे जाली लगी थी, ठीक है, वहां से तुम छत देख सकते हो। तो वो कुत्ता अपना जो शेरू था, उसने जाली में से पता नहीं क्या कुछ देखा, ठीक है, छत पे नंदू भैया थे ऑलरेडी। तो वो भौंकते भौंकते एकदम स्पीड में ऊपर भागा, ऊपर आया एकदम चढ़ के आया, और नंदू भैया देखा खुश हो गए, अरे इसको प्यार करूंगा अब, तो ऐसा करा। तो नंदू भागते हुए आया, उनके बगल में से जंप करा, जोर से जंप करा, और नंदू भैया भी तो पीछे मुड़ते, वो लिटरली 4-5 सेकंड तक ऐसे हवा में ऐसे किया और धड़ाम से गिर गया। 5 सेकंड तक हवा में रहा वो, और फिर तो एकदम से हो गए, अरे क्या हो गया, शेरू 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 करके। तो शेरू एकदम जीभ बाहर निकल गई है, आंखें एकदम बाहर आ रखी है। तो मम्मी पापा को बुलाया सब, अब हॉस्पिटल इतना जल्दी अवेलेबल होता नहीं है गांव में, और अब हॉस्पिटल ले जाने का सेंस भी नहीं था क्योंकि वो मर चुका था, ठीक है। अब वो क्या था कि बेसिकली उनके सामने ही एक घर था, ठीक है, वो लोग इनसे जलते थे क्योंकि ये अमीर थे बहुत ज्यादा, ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ दिखा दिया, अभी इन्हें दिखा दिया गहने आ गए, ये आ गए, तो बता दिया, तो उनको बहुत जलन। तो इनने टोटका करवाया था इन पे, कि इनकी फैमिली पे करवाया था बेसिकली, हर चीज पे। उनने वो जो शेरू भागता हुआ आया था, तो बेसिकली कहता है कि उन जो सामने वाली फैमिली है, उनने एक बर्ड होता है, बर्ड उड़ाया था। वो अगर देख भी लेते ना नंदू भैया, तो भी वो हाँ, जैसे कि अब तुमको बताया था कि मटकी का सीन होता है, से बर्ड उड़ाया था वो काला जादू करके, ठीक है। तो वो शेरू ने अपने ऊपर ले लिया, वहीं डेथ हो गई। देन मर गए वो, तो सब कुछ दिखाया, अंतिम संस्कार किया, बहुत टाइम तक वैसे रहे, ठीक है। देन वो बहुत टाइम बाद देवता वगैरह आते ना, तो बुलाए थे, देवता बुलाया कि ये एक्चुअल में हुआ क्या, पूरा सिनेरियो समझाओ। देन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट डे ये छलावे छोड़े थे उनपे बेसिकली, कि कभी कोई चुड़ैल दिख जा रही है, कभी कोई बूढ़ा बंदा दिख जा रहा है, कभी कोई बर्ड उड़ा दी, ऐसा कि बुरा हो। तो बेसिकली उनने ऐसी हवा छोड़ी थी कि जो उनके खाने पे लग जाती थी, अगर वो खाएंगे तो भी उनके वश में चल जाएंगे वो पर्टिकुलर खाना। अच्छा, और शेरू लात मार के जाता था। देवता ने बताया कि लाइक डेथ तो हो गई उसकी, लाइक बट वो स्टिल अभी भी जब घर पे नहीं होता है कोई, वो रक्षा करता है घर की, अभी भी इधर उधर ही है उसकी सोल। तो कितना ये था कि यार मेरा दिल सा भरा है यार, कि यार तो कुत्ते इतने वफादार है, इंसान नहीं होते आजकल। वो तो है। तो अभी भी मैं जब मतलब नंदू भैया से मैं बात करता हूँ, तो मतलब उनसे बात करोगे ना, उनके वो एकदम से उनका हाव चेंज हो जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल हो गए होंगे मे बी, बट अभी भी उतना ही उनको अटैचमेंट है। और वो कहते हैं कि अभी भी शेरू वहीं पे, अगर नहीं होता ना कोई भी, तो भी घर में कोई चोरी का डर नहीं है उनको, शेरू वहीं रहता है। काफी प्यारी कहानी है।